अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में, जो कि एक किताब है और ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका की एक स्टेट हवाई के रहने वाले हैं। इस किताब में रिच होने के माइंडसेट पर बात की गई है और हमें बताया गया है कि अपनी लाइफ में किन रूल्स और रास्तों को फॉलो करते हुए हम रिच हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। रिच होने के लिए कुछ स्पेशल और यूज़फुल पॉइंट्स पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ, सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंडसेट के नाम से। आप चाहें तो उसका विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। हमारा पॉइंट नंबर 1 है कारोबारी नेटवर्क की ताकत। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई कारोबार शुरू करने के सफ़र में आप अकेले ना हो। कियोसाकी ने स्ट्रॉन्ग कारोबारी नेटवर्क बनाने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। कारोबारी नेटवर्क बनाना और इसमें आपके साथ जुड़े मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलना और नए तजर्बात से गुजरना, मुशावरत में एक दूसरे की राय और सोच से फ़ायदा उठाना आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। पॉइंट नंबर 2, आमदनी के मुख्तलिफ ज़राए। आप मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी हासिल कर बेहतरीन तौर पर फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा जो ज़रिया आमदन है, हम सिर्फ उसी पर रिलाय ना करें, बल्कि उससे आने वाली रकम को मज़ीद डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा ही हमें मज़ीद पैसा बना कर दे। ये हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। आमदनी में तरक्की और मजबूती हमें मुख्तलिफ कारोबारों से जुड़कर यकीनन मिलती है। रिच डैड एंड पुअर डैड हमें सिखाती है कि आमदनी हासिल करने के लिए एक ही रास्ता बेहतर है, लेकिन एक ही सोर्स ऑफ इनकम से आने वाली आमदनी को अगर हम मज़ीद डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज करें तो वो बेहतर नहीं, बेहतरीन है। और ये अमल हमारे गोल्स को कवर करने और उन तक पहुंचने में मददगार साबित होता है। पॉइंट नंबर 3, टैक्स और कवानीन की समझ। इस बुक में हमें सिखाया गया है कि टैक्स और माली ज़वाबित को समझना हमारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए कितना अहम होता है। ये बुक हमें बताती है कि टैक्सेस और फाइनेंस रूल्स का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। इस बुक में कियोसाकी ने हमें ये बताया है कि कैसे कानूनी तरीके से हम टैक्सेस की रकम को कितना बचा सकते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ से बचाते हैं वो ही रकम है जो हम अपने लिए बचाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कैसे कम किए जा सकते हैं और फाइनेंस रूल्स कैसे काम करते हैं। माली फैसले लेते वक्त ये मालूमात हमें सही रास्ता दिखाती हैं और हमें ये भी बताती हैं कि हम किस तरह माली मुनाफा हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, माली मजबूती की अहमियत। ये बुक हमें सिखाती है कि माली मजबूती की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमें बताती है कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इंतजामी आदात जैसे कि बजटिंग और बचत माली कामयाबी के लिए लाजमी है। फाइनेंस रूल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट बजट बनाना है, जिससे आप अपनी आमदनी और अखराजात को सही तरीके से स्केड्यूल कर सकते हैं। बजट बनाना हमें हमारे टारगेट के लिए रास्ता दिखाता है। बचत और सरमायाकारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए अहम पार्ट्स हैं। सेविंग हमें आती हुई आमदनी का सही तरीका इस्तेमाल सिखाती है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में सरमाया जमा करने का सही रास्ता और शऊर देती है। पॉइंट नंबर 5, नाकामियों से सीखने की अहमियत। आपकी जीत का सफर हमेशा हार से जुड़ा होता है। आप सक्सेस तक पहुंचने के लिए फेलियर से होकर गुजरते हैं। इस किताब में फेलियर पर बहुत जोर दिया गया है। हमारे मुआशरे में फेलियर एक बुरी चीज है, जबकि कामयाब इंसान से पूछे तो वो फेलियर को एक प्रोसेस कहेगा। मतलब एक सक्सेसफुल इंसान के लिए फेलियर एक बुरी चीज नहीं है, बल्कि कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते पर हारने, फिर सीखने और फिर जीतने जैसा एक प्रोसेस है, जिससे गुजरकर हमारे थॉट्स और हमारी स्किल्स और एबिलिटीज पॉलिश होती हैं और इन्हीं फेलियर से गुजरकर हमारी खसूसियात और काबिलियत बेहतरीन तरीके से सामने आती है। जब तक एक बच्चा गिरता नहीं है, फिर संभलता नहीं है, तब तक वो चलना नहीं सीखता।
कामयाबी के रास्ते में भी बार बार हारना और कई बार गिरना वो अमल होता है कि जिससे गुजरकर हम अपनी तरक्की और गोल को अचीव करते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। और इन्हीं सब से गुजरकर जो कामयाब होता है वो ही असल कामयाब है। नाकामियां तो सिर्फ एक मौका फ्राहम करती हैं, बल्कि हमारे नॉलेज को मजीद बढ़ाने का जरिया बनती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना चाहिए कि फेलियर बहुत कुछ सीखने का बाइस बनता है। आपको फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि फेलियर के बाद आने वाले सिनेरियो को एक नया चैलेंज समझकर कबूल करना चाहिए, ताकि हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकें। आप चाहें तो इस टॉपिक पर मजीद तबादला ख्याल करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ मिल सकते हैं। ये हम सब का मिलकर एक कंबाइंड सफर है, जहां हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर तरक्की का सफर तय करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये टॉपिक और हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।